डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास न्यू की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10.1। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि इसमें उसने लेंथ हमें दी हुई है। मीटर रॉड की लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू 1 मीटर। एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर, यानी कि एक्सपेंशन उसमें जो चेंजिंग है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा L 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, और इसको गर्म किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इट्स मीन कि इसका इनिशियल टेम्परेचर वो हमारे पास है, इसको इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसको 120 तक गर्म किया गया। तो इट्स मीन कि इसका फाइनल टेम्परेचर हमारे पास हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट कर लें 120 डिग्री सेल्सियस। आगे उसने पूछा है कि कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए हमें चेंज इन टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे, डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्योंकि केल्विन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेल्सियस को केल्विन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 1 केल्विन के, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है सेल्सियस के अंदर वो केल्विन के इक्वल होता है। अब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। चेंज इन लेंथ हमारे पास है 0.02, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ये 1 मीटर दी हुई, तो इसको हम L नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 1। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड कर लेंगे। 0.02 ओवर 100 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम अब डिवाइड कर लेंगे आपस में। तो डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया है 0.0002, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसको के इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बुक में हमारा आंसर क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 0.2 से आगे चला जाएगा। ये बन जाएगा 2 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -4 पर केल्विन। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। दूसरे नंबर पे है कि अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक कंटेनर के अंदर जो वाटर है, यानी कि वाटर का ओरिजिनल वॉल्यूम है, वो हमारे पास है 1 लीटर हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें अपना वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस। और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी T इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। इस पे हमने इसका फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम
वी अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वाटर का यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो उसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें बुक में गिवन है 2.1 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -4 पर सेल्सियस। तो उसी तरह से यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहले फाइंड करेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टोटल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। टोटल वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। वी नॉट हमारे पास यहाँ पे गिवन था 1 लीटर, तो उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1000। 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वैल्यू दी हुई है 2.1 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -4 और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया था 60 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे हम केल्विन में भी चेंज करेंगे, ये 60 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा 1001 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0126। अब इसमें हम आंसर के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 0126। इसको 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1012.6। तो ये हमारे पास इसका ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है 10.3। अ स्टील बार रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल लेंथ इसने दी हुई है हमें, इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 2 मीटर और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें उसने दी हुई है 1.2 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -5 पर सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 20 था और फाइनल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसने हमें वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल 100 माइनस इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से। तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में फार्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 1.2 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू है 80 डिग्री सेल्सियस। तो 2 इंटू 1 प्लस सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 0.0096। 2 इंटू 1 उसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1.0096। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0096
192 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.002 लेंथ का यूनिट मीटर हो जाएगा, मीटर के अंदर। चौथा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। एक स्टील का जो पुल है वो गर्मियों के दिनों में 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड करता है, यानी कि फैलता है। जब फैलेगा तो फिर उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीज़ इन लेंथ। इंक्रीज़ इन लेंथ चेंज इन लेंथ के इक्वल होता है कि लेंथ में जितना इजाफा हो रहा है उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। लेंथ को क्योंकि मीटर में मेजर करते हैं तो सबसे पहले इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये बन जाएगा 0.05 मीटर। और इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली एक्सपैंड 100 मीटर, अगर वो कहता है कि उस ब्रिज की जो ओरिजिनल लेंथ है यानी कि असल लंबाई वो हमें दी हुई है, ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से मुराद ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ है 100 मीटर। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, इसमें कितना टेम्परेचर तब्दील होगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा टी। अब एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे लेंथ का जिक्र है तो इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी यूज़ होगा स्टील का, क्योंकि स्टील का बना हुआ ब्रिज है। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो वो आपको खुद से याद रखना होगा टेबल से। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाले टेबल टॉपिक के साथ एक छोटा सा टेबल है, वहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 1.2 क्रॉस 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 0.05 और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास दी हुई है 100। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 1.2 क्रॉस 10⁻⁻5 पर सेल्सियस मल्टीप्लाई डेल्टा टी। वैसे ही तो चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो ये इसी साइड पे रहेगा, ये बन जाएगा 0.05 ओवर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। 100 मल्टीप्लाई 1.2 क्रॉस 10⁻⁻5, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0.05। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू इसकी 0.012। तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से आ जाएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इस तरह से हमारा चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पांचवा न्यूमेरिकल 10.5। 10.5 में है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हरारत की ज़रूरत होगी, यानी कि हीट इसमें हमें फाइंड करनी है। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू है कि टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मैस ऑफ आयरन हमें दिया हुआ है उसने 2 kg और उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो उसने हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये बढ़ के हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें हमारे पास फाइनल टेम्परेचर बनेगा, फाइनल टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड करना है कि गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन की यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, उसको राइट कर लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू गिवन है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला हम लगाएंगे जो कि हमारे पास होता है Q इज़ इक्वल टू
एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी में आप जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे। तो वो हमारे पास हैं, M की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू है 450 और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमें यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, तो वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का फार्मूला लगा लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई फाइनल टेम्परेचर 100 है और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास बन जाएगा 900 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो 80 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 72,000 और हीट एनर्जी का यूनिट जो है वो जॉउल होता है। अब 1000 को हम किलो में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 72 किलो जॉउल। तो ये हमारे पास हीट एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज 1 K इज इक्वल टू होता है 1000 के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है नंबर 6 10.6। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी हमें हीट एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। क्यों, कितनी हीट चाहिए, मैस ऑफ आइस इसको हमने मेल्ट करना है, m इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। तो मैस का यूनिट kg होता है, इस वजह से सबसे पहले इसको kg में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इसको रिप्रेजेंट करते हैं LF से और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3.36 क्रॉस 10⁵ जॉउल पर kg। तो हीट एनर्जी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, Q इज इक्वल टू MLF। मैस है 0.5 मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है 3.36 क्रॉस 10⁵, तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 168,000 जॉउल। इसको भी kg में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 168,000 की जगह पे K किलो जॉउल। तो ये हमारे पास इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए आइस की जो हीट एनर्जी रिक्वायर है उसकी वैल्यू आ जाए। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है 10.7। कैलकुलेट द हीट टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी हमने हीट ही फाइंड करनी है कि हमें कितनी हीट रिक्वायर होगी मैस ऑफ वाटर 1 kg वाटर को वेपराइज करने के लिए। मैस है 1 kg, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू हमारे पास वाटर की होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे LV से, L से लेटेंट और V से वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो है 2.26 क्रॉस 10⁶ जॉउल पर kg। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से फार्मूला लगेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, Q इज वेपराइजेशन का, Q इज इक्वल टू MLV। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही फार्मूला है, सिर्फ F की जगह पे हम V लिख देंगे वेपराइजेशन के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू मैस की है 1 और ये हमारे पास है 2.26 10⁶। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 2.26 क्रॉस 10⁶। तो ये हो जाएगा 2.26 10⁶ जो है ये बन जाएगा मेगा और एनर्जी का यूनिट आ जाएगा यहाँ पे जॉउल। तो हीट एनर्जी हमारे पास इस तरह से बन जाएगी 2.26 मेगा जॉउल, क्योंकि मेगा भी एक प्री फिक्स है और एक मेगा जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁶ kg।